नमस्कार, मैं हूँ रिद्धेश कुमार और आप सबों का स्वागत है मेरे चैनल साइंस कैफे में। आई होप सो आप हमारे पहले वीडियोस को देख रहे हैं, उसे पढ़ के एंजॉय कर रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं और अपने को बोर्ड के एग्ज़ाम के हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ CBSE क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट। ये वैसे तो चैप्टर काफ़ी ज़्यादा बोर्ड वर्क का है, याद रखने वाला है, बट कुछ नोट्स ऐसे हैं जो बनाए जा सकते हैं जिसको मैं इस स्लाइड के जरिए कवर करूँगा। मेरे क्लास में आपको एक खासियत यही मिलेगी कि आपको काफ़ी जो कॉम्पैक्ट नोट्स ज़रूरत होती है एग्ज़ाम में लिखने का, वो अवेलेबल हो जाता है। इस वीडियो के आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स तैयार कर सकते हैं। मेरा नंबर शेयर किया हुआ है हर स्लाइड पे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। चलिए आज का हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा एसिड बेस एंड साल्ट। तो ये जो चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट, ये मोर एंड लेस क्लास 11th-12th के स्टूडेंट को भी काफ़ी हद तक इनिशियल जानकारी के लिए मदद देता है। और ये बिहार बोर्ड के 10th के स्टूडेंट्स जो हैं या यूपी बोर्ड के भी 10th के स्टूडेंट्स हैं, एमपी बोर्ड के 10th के स्टूडेंट हैं, इन तीनों में आपको कॉमन है और बिल्कुल सेम है। तो वो लोग भी इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं टर्म को इंग्लिश में जरूर यूज़ कर रहा हूँ, बट मेरा लैंग्वेज काफ़ी हद तक हिंदी और इंग्लिश दोनों है, तो सारे के सारे बोर्ड्स के स्टूडेंट को पढ़ने और समझने में आसानी होगी। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको स्लाइड पे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, तो उसको मैं इस बोर्ड पे रिटन वर्क करके आपको एक्सप्लेन करूँगा। चलिए आज के टॉपिक शुरू करते हैं। सो एसिड बेस एंड साल्ट जैसा कि चैप्टर है, तो एलिमेंट्स को या कंपाउंड को हम लोग उसके केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे कई तरीके से बांट सकते हैं। तो एक डिवीज़न जैसे हो सकता है मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स में बांटने का, वो भी केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे ही बांटने का है। तो एक डिवीज़न हो सकता है एसिड बेस एंड साल्ट। तो इस साल क्लास 10th में हमें मेटल एंड नॉन मेटल की भी डिवीज़न पढ़नी है और एसिड बेस एंड साल्ट की भी डिवीज़न पढ़नी है। बेसिकली ये चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट का है, तो हम लोग इसको इस पूरे चैप्टर में डिवीज़न को एसिड बेस एंड साल्ट की प्रॉपर्टी के आधार पे देखेंगे। सो डिवीजन ऑफ कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, जैसा मैंने अभी आपको बोला, केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे हम मेटल एंड नॉन मेटल्स सेमीकंडक्टर में भी बांट सकते हैं। तो वो नेक्स्ट चैप्टर है। एक तरीका था, उस पर हमने इसको डिवाइड किया है, वो है आपका एसिड में, वो है आपका बेस में और वो है आपका साल्ट में। सो ये रहा आपका एसिड, ये है आपका बेस एंड ये है आपका साल्ट। केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे मेटल्स, नॉन मेटल, एसिड, बेस एंड साल्ट। तो हम लोग इस चैप्टर में डिसाइड करेंगे ये तीन चीज। एसिड को, बेस को, साल्ट को कई तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। इनफैक्ट एसिड की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो एसिड को डिफाइन करता है, बेस की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो बेस को डिफाइन करता है। तो देयर आर मेनी डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। There are many way to classify acid and base। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं एसिड को बांटने के, बेस को बांटने के, बेस को डिफाइन करने के, एसिड को डिफाइन करने के। बट जो मुझे सबसे आसान लगता है फ्रेंड्स, या आपको समझने में, वो है एसिड एंड बेस को बांटने का पीएच स्केल पे। पीएच स्केल एक शॉर्ट फॉर्म है पावर ऑफ हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन आयन का। तो हाइड्रोजन आयन फॉर्म करने की कैपेसिटी किसी की कितनी होती है, उस आधार पे हम लोग इसको बांट सकते हैं। पीएच एक स्केल होता है जो कि आपको यहाँ पे देखिए 1 to 14 में बांटा हुआ है। सो ये आपका जो स्केल का डिवीजन है, दिस इज योर पीएच स्केल, ये आपका पीएच स्केल का डिवीजन होता है। अब इस पीएच स्केल का स्पेशल मतलब आपका स्पेशलिटी क्या है, आप पीएच स्केल अगर अपने बुक में देखना चाहें तो ये आपके एशियन बुक के पेज नंबर, मैं 1 मिनट रुक जाइए आपको बता ही देता हूँ, ताकि आप जब ये चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो उस समय आपको डायरेक्ट पीएच स्केल नहीं होगा। तो आपको पीएच स्केल पढ़ने में जब दिक्कत हो रही शुरू हो जाएगी, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 75 पे पीएच स्केल के बारे में जानकारी दी हुई है।
सो ये रहा आपका पीएच स्केल का। तो यहाँ पर जो ये 7 है इस स्केल में, ये वाला हिस्सा को न्यूट्रल कहा जाता है। मतलब ये नाइदर एसिडिक है नाइदर बेसिक है, नॉर बेसिक, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। मतलब ये चीज न्यूट्रल है, इसमें ना एसिडिक प्रॉपर्टी है ना बेसिक प्रॉपर्टी है। तो एक हमारा जो प्योर वाटर होता है वो आपको इस कैटेगरी में आता है कि वो न्यूट्रल होना चाहिए। वाटर की एक एसेंशियल कैटेगरी है प्योर वाटर की कि वो न्यूट्रल होना चाहिए। लेकिन जो हम लोग ड्रिंकेबल वाटर है उनमें कुछ ना कुछ अंश मिला रहता है, ये लोकेलिटी टू लोकेलिटी चेंज होता है। समवेयर इट इज बेसिक इन नेचर, समवेयर इट इज एसिडिक इन नेचर। हमारे लिए कौन बेनिफिट है कौन लॉस का है ये हम लोग इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिलहाल हम लोग देखते हैं एसिड बेस एंड साल्ट में। तो 6 या ये कहिए 6.99 तक जो है वो आपको एसिडिक है। अब जैसे जैसे आप इस 7 से दूर जाएंगे, तो 7 से दूर जैसे जैसे, तो 1 सबसे दूर है, तो ये आपका जो है मोस्ट एसिडिक है। दिस वन इज मोस्ट एसिडिक। ये जितना दूर रहेगा सेंट्रल से दूर बीच से वो उतना ज्यादा, और ये आपका क्या रहेगा लीस्ट एसिडिक। मतलब 1 जिसकी पीएच है या 0 जिसका पीएच है वो आपको सबसे ज्यादा एसिडिक रहता है। 1 उससे ज्यादा, उससे कम, 2 उससे भी कम, 3 उससे भी कम, 4 उससे भी कम, 5 और कम, 6 सबसे कम। इतना कम हो जाता है कि 7 आते आते वो न्यूट्रल हो जाता है। अब 7 से आगे बढ़ेंगे तो ये जो आपका है दिस इज लीस्ट बेसिक, ये आपका सबसे कम बेसिक रहेगा। एंड ये जो 14 है आपका पीएच स्केल पे, ये आपका मोस्ट बेसिक रहेगा। मतलब ये में बेस की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा रहेगी। तो आपको सबसे आसान एसिड बेस एंड साल्ट पे समझने के लिए है कि जिस एलिमेंट का या जिस कंपाउंड का, जनरली कंपाउंड्स होते हैं, तो जिस कंपाउंड का पीएच स्केल 7 के नीचे है वो एसिडिक है, और जिस कंपाउंड का पीएच स्केल 7 के ऊपर है वो आपको बेसिक है। अब अगर कोई 13 है मतलब वो स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर कोई 2 है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, 1 है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। मतलब अब सेंटर से जितना दूर है मैंने आपको लिख दिया। जैसे 6 है वो सेंटर मतलब 7 के काफी नजदीक है, वो एसिडिक तो है लेकिन उसकी स्ट्रेंथ काफी कम है। वैसे ही 8 जो है वो बेस तो है लेकिन उसकी स्ट्रेंथ कम है। और सेंटर से जितना दूर है आइदर कॉर्नर पे, तो अगर आप फिगर देख रहे हैं तो फिगर के लेफ्ट कॉर्नर पे आपको मोस्ट एसिडिक मिलेगा और फिगर के राइट कॉर्नर पे आपको मोस्ट बेसिक मिलेगा। तो यही है आपका पीएच स्केल, और यही चीज आपको सबसे इजी वे में किसी भी एसिड बेस एंड साल्ट को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। इसके अलावा बहुत सारे डेफिनेशन, जैसे मैंने आपको बोला एसिड का हर एक प्रॉपर्टी एसिड को डिफाइन कर सकता है। तो हम लोग प्रॉपर्टी आगे देखेंगे तो उसके डेफिनेशन को हर प्रॉपर्टी में समझते चलेंगे। बेस की भी हर प्रॉपर्टी बेस को डिफाइन कर सकता है। साल्ट जो है ये एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनकर आता है। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंडिकेटर फॉर टेस्टिंग एसिड एंड बेस। कोई भी चीज एसिड है या बेस है ये मुझे कैसे मालूम चलेगा? हाउ कैन वी से कि कोई भी चीज आपको एसिड है या बेस है। जैसे मेटल है नॉन मेटल आप लोग पहले पढ़े थे, तो कैसे कह सकते थे कि मेटल है या नॉन मेटल है? तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती थी जिस आधार पे हम लोग देख सकते थे, बता सकते थे। तो वैसे ही एसिड और बेस का वैसा कुछ विजिबल प्रॉपर्टी नेकेड आई से दिखने वाला नहीं रहता है, कलर की तरह या स्टेट की तरह। दोनों के दोनों एक दूसरे के कलर में हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक थर्ड मटेरियल की जरूरत पड़ती है जिसको हम लोग कहते हैं इंडिकेटर। तो ये वो इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर हमको बताएगा कि जो लिक्विड आपको दिया गया है वो एसिड होगा या वो बेस होगा। जैसे कि आपको एक फ्लास्क में एक कलरलेस लिक्विड दे दिया गया है,
और बोला गया है इसमें कोई एक एसिड है कोई एक बेस है। आप कैसे बताएंगे कौन एसिड है कौन बेस है? केमिकल्स हैं, आप इसे स्मेल नहीं कर सकते हैं क्योंकि पॉइजनस हो सकता है। दोनों कलरलेस है, दोनों लिक्विड स्टेट में है, तो अब मुश्किल हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे बता पाना कि एसिड कौन है और बेस कौन है। तो इसीलिए हम लोग हेल्प लेते हैं इंडिकेटर का। ये इंडिकेटर मुझे बताएगा कि वेदर ए थिंग इज एसिड और बेस। सो चलिए हम लोग अब इसको देखते हैं इंडिकेटर होता क्या है। So a indicator is a dye that change color when it is put into an acid or base. एक इंडिकेटर एक तरह का डाई होता है, रंग जिसको कह सकते हैं, रंग या कोई भी डाई जो कलर करने के काम आता है, जो कि अपना कलर चेंज करता है, विच चेंज इट्स कलर। वो जब अपना कलर चेंज करेगा, जब हम उसको एसिड या बेस में पुट करेंगे तो वो आपको अपना एक कलर चेंज करेगा। सो इंडिकेटर इज अ डाई विच चेंज कलर व्हेन इट इज पुट इनटू एन एसिड और बेस। अगर एसिड में डालेंगे तो वो अपना कुछ और कलर देगा, बेस में डालेंगे तो वो कुछ और कलर देगा, और उस कलर को देखकर हम लोग बताएंगे कि हाँ ये चीज एसिड था और ये चीज बेस था। कलर क्या देता है ये ऑलरेडी रिसर्च करके निकाल कर बता दिया गया है, और वो प्रॉपर्टी हमें याद रखनी पड़ती है कि इस कलर के आने का मतलब है ये एसिड है, इस कलर के आने का मतलब है कि ये बेस है। नेक्स्ट है द सब्सटेंस केमिकल विच इज यूज्ड टू टेल अस वेदर ए गिवन कंपाउंड इज एसिड और बेस इज कॉल्ड एज इंडिकेटर। कोई सब्सटेंस या केमिकल जो हमको यह बताता है कि हमारा जो दिया हुआ सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है, उसको हम लोग इंडिकेटर कहते हैं। नाउ क्वेश्चन इज, क्या इंडिकेटर हमेशा एक डाई ही होता है? आंसर इज नो। ऑल इंडिकेटर आर नॉट ऑलवेज डाई, वो कुछ और चीज भी हो सकते हैं। मोस्टली डाई होते हैं बट वो कुछ और चीज भी हो सकते हैं। क्या होंगे वो हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे। सो इंडिकेटर आर आइदर नेचुरल और आर्टिफिशियल। अभी इंडिकेटर के बारे में बता रहे हैं कि इंडिकेटर जो है वो नेचुरल सब्सटेंस भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है, मतलब वो नेचुरल चीज से बनाया गया हुआ है या फिर मैन मेड है, किसी केमिकल्स को जोड़कर इंडिकेटर का बनाया गया है। इंडिकेटर आइडेंटिफाई एनीथिंग बाय चेंजिंग कलर, बाय चेंजिंग स्मेल एंड बाय चेंजिंग स्टेट। इंडिकेटर जो है वो किसी का कलर चेंज करके बता सकता है, किसी का स्मेल चेंज करके बता सकता है, या स्टेट चेंज करके। मोस्टली स्टेट चेंज वाला हमें जानना नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिकेटर। सो इंडिकेटर की जो क्लासिफिकेशन है, इंडिकेटर को दो ब्रॉड कैटेगरी में बांटा गया, नेचुरल इंडिकेटर एंड आर्टिफिशियल इंडिकेटर। वो ऐसे इंडिकेटर जो कि किसी प्लांट या किसी एनिमल से डिराइव किए गए हैं, किसी प्लांट से किसी एनिमल से डिराइव किए गए। द इंडिकेटर विच आर डिराइव्ड फ्रॉम ए प्रोडक्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म is known as natural indicator, while those indicators which are made by human being in a lab is known as artificial indicator। जो इंडिकेटर आपको एक ह्यूमन बीइंग के द्वारा लैब में डिजाइन किया गया है या कंपनी में फैक्ट्रीज में डिजाइन बनाए गए हैं, उसको हम लोग कहते हैं आपको आर्टिफिशियल इंडिकेटर। सो इंडिकेटर्स जो है वो किस तरह से इंडिकेशन शो करता है, हाउ ए इंडिकेटर शोज ए इंडिकेशन। तो इंडिकेटर आपको कलर का अगर चेंज करके बता सकता है, तो जो कलर चेंज करने वाले इंडिकेटर होते हैं ये जनरली डाई होते हैं, एंड दीज आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड। इसीलिए डेफिनेशन में पहला डेफिनेशन जो था वो आपको लिखा था इंडिकेटर आर डाइज, बिकॉज हम लोग एसिड बेस एंड साल्ट में सबसे ज़्यादा जो चीज़ ट्रस्ट करते हैं वो करते हैं हम लोग कलर चेंज पे। दो फैक्टर और हैं, टेस्ट चेंज एंड स्मेल चेंज, वो भी तरीके हैं, बट द मोस्ट कॉमन वन इज कलर चेंज। तो इसीलिए आप कहीं पे भी पढ़ेंगे कि इंडिकेटर्स आर डाइज, बट मैंने कहा कि क्या हमेशा इंडिकेटर एक डाई ही होगा, तो आंसर इज नो। It is generally a dye but not always a dye. Indicator
टेस्ट के जरिए भी बताया जा सकता है। मतलब अगर कोई चीज़ को आप चखेंगे तो चखने पे भी बताया जा सकता है कि वो एसिड है या बेस है। जैसे एसिड जनरली खट्टा होते हैं, जैसे आप नींबू को टेस्ट कीजिए, साइट्रिक एसिड है, इट विल बी सावर इन टेस्ट। संतरे के साथ भी वही चीज है। दूध खराब हो जाता है, खट्टा हो जाता है, दही 1 या 2 दिन पुराना हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा, दे आर हैविंग एसिड इन इट। सो किसी भी चीज का खट्टा होना एक सिंबल है कि वो उसमें किसी भी तरह का एसिड है। अब देयर आर सर्टेन एसिड्स जिसको हम लोग खा सकते हैं एंड देयर आर सर्टेन एसिड्स जिसको हम लोग नहीं खा सकते। तो जो नहीं खा सकते हैं आप उसको तो टेस्ट करके नहीं बता सकते हैं कि हाँ चलिए इसको टेस्ट करके बता सकते हैं, बता दिया जाए। दैट्स वाई टेस्ट चेंज जो होता है वो हमेशा अप्लाई नहीं होता। वाई? बिकॉज देयर आर सर्टेन एसिड्स जो कि आप खा नहीं सकते हैं। अगर खाएंगे तो आपके लिए फेटल हो जाएगा, जानलेवा हो जाएगा। तो टेस्ट चेंज is used only on those materials या on those products which are edible, जिनको आप माउथ पे रख सकते हैं। बेस जो होते हैं वो आपको कड़वा होते हैं, जैसे नीम का पत्ता कड़वा होता है, करेला कड़वा होता है, वैसे ही बेस का जो टेस्ट है वो कड़वा रहता है। कभी आप लोग अगर सोडा पिए होंगे, मोस्टली सोडा को हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि ये वाइन पीने वाले या विस्की पीने वाले उसके साथ मिलाकर पीते हैं। ट्रू, बट सोडा इसका मतलब ये नहीं कि केवल वाइन या विस्की के लिए बना है। ये एक बेस है जो कि अगर आपको काफ़ी ज़्यादा एसिडिटी है तो भी आप पी सकते हैं। जो इनो आप पी रहे हैं एक तरह का सोडा ही है, वो पाउडर के फॉर्म में है, घोल कर आप पी रहे हैं, और आप उसके जगह पे डायरेक्ट सोडा ले लीजिएगा तो बना बनाया हाफ लीटर तो 20 रुपये 25 रुपये बॉटल में मिल जाता है। दैट ऑल्सो वर्क्स एज ए बेस, और वो एक बेस है जो कि कड़वा टेस्ट का होता है, बिटर इन टेस्ट। तो टेस्ट वाला भी आपको एक इंडिकेटर ही है। खट्टा है तो एसिड है, कड़वा है तो बेस है। इसकी लिमिटेशन है कि हर एसिड को टेस्ट नहीं किया जा सकता है, हर बेस को टेस्ट नहीं किया जा सकता है। तीसरा होता है आपका स्मेल चेंज कर कर बताना। इसकी भी अगेन वही चीज है, स्मेल चेंज वाले को ऑलिफैक्ट्रिक इंडिकेटर भी हम लोग कहते हैं। ऑलिफैक्ट्रिक इंडिकेटर्स तो वैसा इंडिकेटर जो अपना स्मेल चेंज कर दे। मतलब अगर इसको हम किसी चीज में रख रहे हैं एसिड में तो इसका स्मेल अलग आएगा, या बेस में रख देंगे तो इसका स्मेल अलग आएगा। इसको हम लोग स्मेल चेंज करते हैं। मतलब कोई एक सब्सटेंस है जिसको एसिड में रखने पे अलग तरह का स्मेल आता है, बेस को रखने में अलग तरह का स्मेल आता है। अगेन इसका लिमिटेशन है कि जो स्मेल आ रहा है जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए हेल्पफुल हो या हेल्दी हो, वो आपके लिए डेंजरस भी हो सकता है। हर चीज को आप सूंघ नहीं सकते, क्योंकि कुछ चीज को सूंघने पे अक्सर मौत भी हो जाती है या फिर आप बहुत सीरियस वे में बीमार हो सकते हैं। तो इसीलिए ये दोनों जो है तभी काम करता है व्हेन यू हैव नॉलेज अबाउट इट। जैसे आपको नींबू के बारे में नॉलेज है कि हाँ इसको खाएंगे तो आपको खट्टा लगेगा भी और वो एसिड का टेस्ट है, और ये भी पता है कि हमको नुकसान नहीं करने जा रहा है, उल्टा फायदा देने जा रहा है, सो यू कैन टेस्ट इट। तो इन दोनों में यही लिमिटेशन है और यही कारण है कलर चेंज को इंडिकेटर के तौर पे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड जो आज के लिए मैं चूंकि छोटे वीडियो बना रहा हूं तो आपके लिए यही लास्ट रहेगा। इसके डिटेल सेकेंड पार्ट में हम लोग लेकर आएंगे अलग अलग इंडिकेटर और उनके कलर के पेज पे। तो पीएच स्केल का आप लैब में जाएंगे तो ऐसा पीएच का एक चार्ट बना हुआ है। जनरली ये आपको जो इंडिकेटर्स होते हैं उनके बोतल के लेवल पे ही चिपका हुआ रहता है। जैसे कोई भी आप सॉस का बोतल रहते हैं तो उस पर स्टिकर चिपका है, वैसे ही ये स्टिकर जैसा चिपके हुए रहते हैं। या फिर कैलेंडर की तरह आपको लैब में सप्लाई में होता है या लैब मैनुअल में ये पिक्चर बना रहता है। अगर आप किसी भी चीज़ को, ये एक लिटमस पेपर होता है, ये क्या है तो एक इंडिकेटर है, डाई बेस इंडिकेटर है। ये क्या होता है, कैसे काम करता है, ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे।
किसी चीज को टेस्ट करना है तो हम इस पीएच पेपर को उस लिक्विड में डाल देंगे। उस लिक्विड में डाल देने के बाद से कुछ कलर चेंज आएगा, उस पीएच पेपर को निकालेंगे। जैसे ये देखिए, इसने इस क्रीम कलर के पीएच पेपर को किसी लिक्विड में डाला है तो इस कलर का इसको शेड आ रहा है ग्रीन जैसा। अब हम इसको इस चार्ट के बगल से ऐसे गुजारेंगे, ये जिससे मैच खा रहा है, जैसे यहाँ इस पिक्चर में दिखा रहा है कि ये इससे सबसे ज्यादा मैच खा रहा है, मतलब जिस चीज में डाला गया था वो चीज किस नेचर का था, न्यूट्रल नेचर का था। एट द सेम टाइम अगर हम इसी को अगर इंक से कलर कर देते हैं एंड आई एम कलरिंग इट विथ रेड कलर, ये जो पीएच पेपर है ये आपका इस रंग का आया रहता, कलर किसी लिक्विड में डालने के बाद से ये इस रंग का आया रहता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चीज है ये इसके साथ मैच कर रहा है, मतलब वो लिक्विड किस नेचर का था, एसिडिक नेचर का था। ठीक। थर्ड पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि मैं इसको फिर से कलर चेंज करके मैंने क्या किया, इस बार इसका कलर ऐसा ले आया। एक लिक्विड में डुबाया गया तो ये पीएच पेपर का कलर ऐसा है। तो ये कलर किसका सिंबल हो रहा है, किससे मैच कर रहा है, हम इसको मैच करेंगे तो ये मैच कर रहा है सपोज इस कलर से। दैट मीन्स ये जो लिक्विड था वो आपका क्या था, बेस था। तो दिस इज इंडिकेटर कि हम उसको डुबाएंगे जो भी लिक्विड दिया हुआ है, यदि इसका कलर ब्लू की तरफ या इस तरफ आ रहा है मतलब वो बेस है। 8 9 10 11 12 13 14 आप देख सकते हैं, यहाँ 13 तक दिया हुआ है, 14 भी होता है, यहाँ पे 1 तक दिया हुआ है, 0 भी होता है। These are the strongest acid and strongest base, 14 and 0। तो यदि कलर इस तरफ आया तो वो एसिडिक है, यदि कलर इस तरफ आया तो बेसिक है, और यदि इस पे आ गया तो न्यूट्रल है। यही एक चीज होता है। आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसे बनाएंगे, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, और आपने सही बनाया है या गलत बनाया है इसके लिए आपको थोड़ा सा वर्क करना होगा कि अपने होमवर्क को मेरे नंबर पे आपको मैसेज करना होगा। सो माय नंबर इज 7979996241 आप इस पे अपना होमवर्क बनाकर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। होमवर्क ये है कि आपको 3 लिक्विड का जार दिया गया है, 3 लिक्विड जार। ये मैं अक्सर दिया हुआ हूँ बहुत सारे स्टूडेंट को, और आपसे बन जाना चाहिए, और ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन भी होता है। These 3 liquids में से आपको बस बता दिया गया, सपोज दिस इज बॉटल A, दिस इज बॉटल B एंड दिस इज बॉटल C। इसमें any one is acidic, one is basic and one is neutral। ठीक है, और आपको एक लिटमस पेपर दे दिया गया है, 1 लिटमस पेपर, सपोज रेड कलर का लिटमस पेपर है। ये तीनों के तीनों आपको एसिड, बेस और न्यूट्रल सब्सटेंस को कंटेन कर रहा है। एक लिटमस पेपर के यूज से, बिना लिटमस पेपर को फाड़े, आपको यह बताना है कि कौन सा चीज एसिडिक है, कौन सा बेस, कौन सा बॉटल बेस है और कौन सा बॉटल न्यूट्रल है। यदि आप लिटमस पेपर के बारे में पहले से पढ़े हैं, जानकारी है, तो ये सवाल बन जाएगा। एंड इफ यू डोंट नो देन वेट फॉर माय नेक्स्ट क्लास। लिटमस पेपर के बारे में पढ़ाई होगी और उसके बाद से इस क्वेश्चन से आपको टॉपिक को शुरू किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। क्लास कैसा लगा ये आप जरूर बताइएगा, और इम्प्रूवमेंट के लिए अगर आपको, जैसे मैं देख रहा हूँ कि वीडियोस को डिसलाइक भी आ रहे हैं कुछ, तो सिर्फ डिसलाइक से काम नहीं चलेगा। यदि आप मुझे ये बताते हैं कि आपको क्या पसंद नहीं आया, तो हो सकता है वो डिसलाइक की मौका आपको ना मिले। तो प्लीज़
देयर इज ऑलवेज ए चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता है. सो इफ नथिंग इज परफेक्ट, दिस वीडियो इज नॉट परफेक्ट. आपको हो सकता है जो चीज़ नहीं पसंद है, आपके बताने से वो चीज़ आपको पसंद आना शुरू हो जाए. So if you are enjoying and studying the video, please give me feedback. अगर आपको पसंद नहीं है तो आप अपनी नापसंद को बताएं ताकि उसको शॉर्ट लिस्ट किया जाए. एंड इसको आप मैक्सिमम शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड सर्कल से, ताकि हम लोग जो वो 1000 का मार्क है उसे क्रॉस कर सकें, सो दैट हम लोग यूट्यूब पे लाइव क्लास भी कर सकें. तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, enjoy your day, enjoy your night, sorry.